मेरी जिंदगी में होना मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। मैंने 3 साल से अपने आरआर इंडस्ट्रीज का चेयरमैन होने का सच छुपा कर रखा। आरआर इंडस्ट्रीज के रिसोर्सेज की मदद से मैंने दिव्या को आज एक राइजिंग बिजनेस स्टार बना दिया है, उसको नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। दीदी सब कुछ रेडी है ना? जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसे। जैसा कि आपने कहा था, अरबों डॉलर का स्पेशल विला, 100 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट और आपकी एनिवर्सरी के इनविटेशन। सारी तैयारियां हो चुकी है सर। दुनिया के सारे पावरफुल लोग आपकी पार्टी में आएंगे। फाइनली आज दिव्या वापस आ रही है। उसके वापस आते मैं उसे इस पार्टी का सरप्राइज दूँ और फिर फाइनली हम हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सर, दिव्या मैम के लिए आपने अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी, लेकिन शादी की रात ही वो 1 साल के लंबे बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड चली गई। आपके बारे में सोचा तक नहीं। क्या आपको इस बात का बुरा नहीं लगता? दीदी दिव्या मेरी दुनिया है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं उसे सपोर्ट कर सका, उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद कर सका। सर, मुझे तो समझ नहीं आता, आप मुंबई के राजा हो तो आपने कैसे जिंदगी भर के लिए घर में बनना स्वीकार किया? फिक्र मत करो दीदी, ये मामला भी 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा, जब मैं पार्टी में अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करूंगा और फिर मैं दिव्या को इस घर की और बिजनेस की रानी बना दूंगा। लगता दिव्या मैं उसे वेलकम करने के लिए बाहर जा। ठीक है दिव्या? दिव्या ये सब क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा शौर्य का है। दिव्या तुमने मुझे धोखा दिया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, मेरे पेट में शौर्य का बच्चा है, लेकिन इस बात के लिए मैं तुम्हें डिवोर्स तो नहीं दे रही ना। तुम खुद भी सुन पा रही हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम इस आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली हो और तुम कह रही हो कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। देखो रुद्र, इसने जो कुछ किया है मेरी जिंदगी बचाने के लिए किया, हमें गलत मत समझो। रुद्र, शौर्य को सीवियर ल्यूकेमिया है और इसके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके लिए भी तो कोई मैच भी नहीं मिला है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शौर्य का इलाज इस बच्चे की अम्बिकल कॉर्ड के खून से होगा। तुम मेरी बीवी हो और इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो और ये सब तुम्हें सही लगा? यहाँ शौर्य की जिंदगी और मौत का सवाल है और तुम अपने एक ही बात पर रखती हो। मुझे लगा था कि तुम ये सिचुएशन समझोगे। मैं यहाँ पर किसी की जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। बात करो रुद्र, दिव्या और शौर्य बचपन के फ्रेंड है और एक दूसरे का पहला प्यार है। अगर दिव्या ने शौर्य की हेल्प कर दी थी तो इसमें क्या गलत बात है? एग्जैक्टली। तुम जैसे गरीब भिखारी को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि दिव्या ने तुमसे शादी की। तुम तो बहुत ही नाशुक्रे निकले। तुम दोनों को इसकी इतनी फिक्र है तो तुम दोनों ने इसकी मदद क्यों नहीं की? और तुम मुझे भिखारी कह रहे हो? दिव्या, मैं पिछले 3 साल से तुम्हारा साथ दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो, तुम्हारा बिजनेस सेट हो जाए। शादी की पहली रात भी तुम मुझे छोड़कर अब्रॉड ट्रिप पर चली गई। मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने आज तक तुम्हें छुआ तक नहीं है। और आज की पार्टी सिर्फ तुम्हारे वेलकम के लिए मैंने रखी थी और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। जो तो तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि ये बच्चा मैं सिर्फ और सिर्फ शौर्य की जान बचाने के लिए कर रही हूँ और तुम्हें तो इस बात का तमाशा भी बना दिया है। तुम्हें इसकी जान की इतनी परवाह है? हाँ? और मेरा क्या? मेरे लिए क्या किया तुमने? शौर्य मरने वाला है रुद्र। तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे मरता हुआ देखूं? देखो रुद्र, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है क्योंकि तुम्हारी बीवी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन समझो ये सिर्फ मेरी हेल्प कर रही है। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी इंतजाम है। ये लो, इस कार्ड में 10 करोड़ रुपए हैं। इसको मेरी तरफ से कंपनसेशन समझ लो। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तो मैं आप दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। अच्छा, तो आप समझ आया, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है। और 2 करोड़ की रोलेक्स की वॉच तुमने इसके लिए खरीदी थी। दिव्या, मैंने तुम्हें मना किया था ना, इतनी महंगी वॉच मुझे खरीद के मत दो, फिर भी तुमने जबरदस्ती मुझे लेके दी है। फिर भी तुम्हें रुद्रा की खरीदनी पसंद है तो उन्हें रखो। तुम मुझे ये घड़ी नहीं दोगे। मैंने ये अपनी घड़ी में तुम्हारे लिए मैच करके ली थी और अगर दिमाग शौर्य का मूड सही करने के लिए मैंने उसे गिफ्ट दे भी दिया तो क्या गलत कर दिया?
तुम्हारी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है रुद्र? मेरी सोच छोटी है? हाँ, तुम मेरी बीवी हो और इसके लिए तुम करोड़ों की वॉच ले रही हो और इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो और तुम कह रही हो कि मेरी सोच छोटी है। रुको, तुम्हारे हिस्से का गिफ्ट तो मैं अभी निकाल के देती हूँ। ले लो, तुम ये वॉच रख लो। ये शौर्य की पुरानी घड़ी है जिसने बस 2-3 बार पहनी है। अच्छी खासी महंगी है, रखो इसे। तुम मुझे एक यूज वॉच दे रही, तुम्हें शर्म आ रही? क्या समझ रखा है मुझे? शट अप रुद्र। दिव्या और शौर्य एक परफेक्ट मैच है और शौर्य के सामने ना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम जैसे भिखारी की तो सेकंड हैंड चीजें लेने की भी औकात नहीं है। एक तो तुम्हारे पास पूछी कौड़ी भी नहीं है, दिव्या के पैसों पे पलते और उसी से सवाल जवाब कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुद्रा सर से ऐसे बात करने की? तुम जब रहो भिखारी कहीं के। कभी तुमने खुद की शक्ल देखी है? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें सेकंड हैंड घड़ी मिल रही है। ये घड़ी क्या सस्ती है, बट दिव्या की तरफ से तुम्हें इतनी है ना। और तुम्हें कौन बात बताऊं, उसे कोई बीमारी नहीं। रुद्र, हिम्मत कैसे हुई शौर्य को मारने की? अभी के अभी उससे माफी